हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के काउंसलिंग प्रोसेस में। देयर आर चेंजेस, अपडेटेड काउंसलिंग प्रोसेस बहुत इजी फॉर्मेट में लिख के मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो इस चीज़ को ढंग से समझिएगा और उसी के हिसाब से अपनी काउंसलिंग के लिए तैयारी रखिएगा। क्योंकि यार एक भी रूल अगर आप अनफॉलो करते हो तो आपको पता है कि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी और आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, सो मैं एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी है और फिर आपको करनी है चॉइस फिलिंग एंड आपको चॉइस लॉकिंग करनी है। फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा राउंड 1 का। ठीक है, रिजल्ट राउंड 1 का। अब जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट। आपको 2 चीजों में से चॉइस करना पड़ेगा। पहली है फ्रीज, ठीक है, और दूसरा है बेटा जी फ्लोट। ठीक है, दूसरा क्या है? फ्लोट। अब जब आप फ्रीज कर रहे हैं, एक मिनट, फ्रीज कर रहे हैं या फिर आप फ्लोट कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब क्या है? फ्रीज का मतलब है जब आपको कोई कॉलेज मिला और आप अपग्रेड करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यहां पर आप अपग्रेड करना नहीं चाहते हैं। अगर आप अपग्रेड करना नहीं चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज में, अलॉटेड कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करोगे। ठीक है, फिजिकली रिपोर्ट करोगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपना एडमिशन का प्रोसेस लोगे और एडमिशन ले लोगे। ठीक है, फिर दूसरा कैंडिडेट है हमारा, फ्लोट करना चाहता है, यानी कि वो अपग्रेड करना चाहता है। अपग्रेड में आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। ठीक है, सही फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट भरने हैं, वरना आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यार आपके डॉक्यूमेंट ढंग से भरे हुए नहीं है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, आपको दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे, तो पहले ही सही तमीज से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब यहां पर आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है, दैट इज फ्री एग्जिट का, कि आपको ना अपग्रेड करना है ना आपको फ्रीज करना है, आप ये वाला छोड़ना चाहते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को आपके पैरेलल में यहां पर स्टेट काउंसलिंग भी चल रही होगी, तो आपको राउंड 1 में रिजाइन का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक रिजाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपना राउंड 1 का या तो स्टेट का कॉलेज चूज कर लो या आप इसका अपने इसका कॉलेज चूज कर लो, दैट इज एमसीसी का। तो आपके पास राउंड 1 में रिजाइन का ऑप्शन होगा, फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन आपके पास होने वाला है इन राउंड 1। अब राउंड 2 भी सिमिलर रहेगा। राउंड 2 में जितने भी नए बच्चे होंगे वो फ्रेशली रजिस्टर कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको भरनी पड़ेगी और जब उनका रिजल्ट आएगा तो आपका फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन रहेगा। नाउ अपना ध्यान से सुनना कि आप लोगों के लिए नए ब्रोशर के अकॉर्डिंग आप फ्री एग्जिट सिर्फ राउंड 1 में कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पास रिजाइन करने का ऑप्शन दोनों राउंड्स में है। वी हैव ऑप्शन टू रिजाइन आपका दोनों राउंड में। राउंड 2 में अगर आप फ्री एग्जिट करते हैं बेटा जी, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट तो कर पाएंगे, लेकिन आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगा और आपको राउंड 3 के लिए फ्रेशली रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, राउंड 3 के लिए फ्रेशली रजिस्टर करना पड़ेगा। तो राउंड 1 और राउंड 2 के ये रूल्स हैं। अब बात करते हैं राउंड 3 के रूल्स की। राउंड 3 का आपका रिजल्ट आता है। राउंड 3 में जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, हम लोग चॉइस लॉकिंग करेंगे। जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपका अलॉटमेंट आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपका 3 तरह की अलॉटमेंट होगी। एक वो बच्चा होगा जिसको बिल्कुल फ्रेशली कोई कॉलेज अलॉट हुआ है ना, फ्रेशली अलॉट हुआ है। कोई एक बच्चा होगा जिसको अपग्रेडेड कॉलेज जो है अलॉट हुआ है। ठीक है, जिसको अपग्रेडेड कॉलेज अलॉट हुआ है, यानी कि उसने राउंड 2 में अपग्रेड के लिए डाला होगा, उसको अपग्रेडेड कॉलेज अलॉट हो गया है। तीसरा बच्चा होगा जो कि रिटेन हो गया, यानी कि उसको अपग्रेड होके कोई अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिला है और अब उसके पास आपका राउंड 1 या राउंड 2 का जो भी कॉलेज है वो उसके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पर है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तब भी, आप अपग्रेडेड कैंडिडेट है तब भी, और आप रिटेन्ड कैंडिडेट है तब भी, तब आपको इन तीनों ही केसेस में फिजिकली कॉलेज जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि
अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन सबके लिए, क्योंकि अगर आपने ये फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया तो ये फ्री एग्जिट मानी जाएगी, और फ्री एग्जिट का मतलब है आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फोरफिट हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके साथ साथ फ्री एग्जिट के सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट होने के साथ साथ आप लोग नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज द न्यू रूल, मतलब न्यू रूल क्या, पुराना रूल ही है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर ना आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, ना ही राउंड 3 में आप रिजाइन कर सकते हो। राउंड 3 में भी आप रिजाइन नहीं कर सकते हो, बहुत क्लियरली मैं आपको बता रही हूं ये चीज। यू कैन नॉट रिजाइन इन राउंड 3 एज वेल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को जब हम लोग स्ट्रे राउंड में जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रे राउंड में जाते हैं तो आप लोगों को वहां पर भी फिजिकली ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर भी फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रे राउंड में जाते हो, स्ट्रे राउंड में आप तभी जा पाओगे जब आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कॉलेज ना मिला हो, ना ही स्टेट में मिला हो, और ना ही ऑल इंडिया कोटा में मिला हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज द न्यू अपडेटेड प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए कि अब हमारे पास ऐसे करके 2 ऑप्शंस आएंगे, और कहां कहां हम फ्री एग्जिट ले सकते हैं, कहां कहां हम रिजाइन ले सकते हैं। अब यार रूल्स अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पता चल गया कि हमारे साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर आप फिर भी खुद से काउंसलिंग करा रहे हैं, इसको फॉलो करके रख लेना, आपको सारी अपडेट्स यही मिलेंगी। एंड अगर आप लोग हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है, आप 1 या 1 प्रो में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 और 1 प्रो में हम एमबीबीएस, बीडीएस, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, बीएमएस, बीएचएमएस, आयुष सबकी काउंसलिंग करा रहे हैं। ठीक है, आपको लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ सब कुछ आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन फिलिंग में हम लोग हेल्प करेंगे, और इसमें आपको जूम डाउट सेशंस भी मिलेंगे। ठीक है, अब 1 में हम लोग सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट दे रहे हैं, जनरल प्रेफरेंस लिस्ट, और यहां हम लोग कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट दे रहे हैं। साथ के साथ एक काउंसलर दे रहे हैं जिससे आप व्हाट्सएप चैट के थ्रू अपने डाउट जो है केटर कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि व्हाट्सएप पे ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों ने आपके लिए कॉलिंग बैच लॉन्च किया है। 1 प्रो के सारे फीचर्स इसमें है। इसके अलावा आपके पास क्या है, इसके अलावा आपके पास 30 मिनट्स का टॉक टाइम है। आप इस 30 मिनट्स को 10-10 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और राउंड 1 में आपने राउंड 1 से पहले ये, राउंड 2 से पहले ये, राउंड 3 से पहले ये। ठीक है, और अपने डाउट्स, अपनी स्ट्रैटेजी सब कुछ यहां पर प्लान कर सकते हैं। अब आपको ये बैच लेना है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको कोड यूज करना है ZBBS फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये आपको कुछ 6700 के आसपास का पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।